श्री रामायण की कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ये राम कथा कितनी महान है, कितनी रसमयी है। महाकवि कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में वर्णन करते हैं कि वृत्तम रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तौ किन्नरस्वरौ। महाकवि कालिदास ने 19 सर्ग में राम कथा का वर्णन किया है, जिसका नाम रघुवंश महाकाव्य। और वर्णन करने का कारण था, पहले महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम नाम के काव्य की रचना की। उनके बहुत सारे काव्य हैं महाकवि कालिदास के। कुमार संभवम काव्य में भगवान शंकर और भगवती पार्वती की रतिक क्रीड़ा का, श्रृंगार का वर्णन कवि कालिदास ने किया। और श्रृंगार के वर्णन में, भगवान शंकर और पार्वती की लीला के वर्णन में ऐसा वर्णन किया कालिदास ने, श्रृंगार रस यद्यपि साहित्य के विद्वानों के लिए परम श्रेष्ठ रस है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती। महाकवि कालिदास ने जब कुमार संभवम में भगवती पार्वती और भगवान शंकर की रतिक क्रीड़ा का, श्रृंगार का वर्णन किया तो सब कुछ वर्णन किया। परिणाम उसका यह हुआ कि भगवती पार्वती को रोष हो गया। मेरी लीला का ऐसा वर्णन। इतिहासकार कहते हैं, पूर्वाचार्य कहते हैं कि पार्वती जी ने कोप किया और पार्वती जी ने शाप दे दिया महाकवि कालिदास को कि जिन हाथों से लेखनी पकड़ करके तुमने इस काव्य का वर्णन किया और मेरे इस श्रृंगार लीला का स्पष्ट वर्णन, खुला वर्णन आपने किया, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। महाकवि कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया। बड़ा पश्चाताप हुआ, संतों के पास गए, बोले अब कैसे कल्याण हो, ये कुष्ठ रोग कैसे छूटे। तो संतों ने कहा राम जी के गुण का वर्णन करो, राम जी की कृपा होगी तो तुम्हारा ये दोष समाप्त हो जाए। तब महाकवि कालिदास ने भगवान श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन किया 19 सर्गों में, और मर्यादा पूर्ण वर्णन। और रघुवंश महाकाव्य की रचना के बाद महाकवि कालिदास का कुष्ठ रोग ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। तो महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं कि वृत्तम रामस्य, एक तो राम जी का चरित्र, और इस चरित्र को लिखने वाला कौन? बोले वाल्मीकि कृतौ, महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की। चरित्र बहुत सुंदर हो लेकिन रचना करने वाला सुंदर न हो तो उस चरित्र में सुंदरता नहीं आए। और वर्णन करने वाला बहुत सुंदर हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, लेकिन जिसका चरित्र वर्णन कर रहा उसका चरित्र ही ठीक नहीं है, तब भी उसमें सुंदरता नहीं आए। तो वृत्तम रामस्य वाल्मीकेः, राम जी का वृत्त और वर्णन करने वाले महर्षि वाल्मीकि, और इस चरित्र को गाने वाले किन्नरस्वरौ, किन्नरों के समान जिनका स्वर है, ऐसे कौन? बोले कुश और लव, दोनों भाई इसको गा रहे हैं। महाकवि कालिदास कहते हैं कि रचना किसकी? वाल्मीकि की। और चरित्र किसका? बोले राम का। और गाने वाले कौन? बोले लव कुश। इसके बाद अगर इस चरित्र को सुन करके किसी का मन प्रसन्न नहीं हुआ
वो अभागा है, वो दुर्भाग्यशाली है। किम तत् एन मनो हर्तुम, किसका मन इस चरित्र को सुन करके आह्लादित नहीं होगा। ऐसा राम जी का पावन चरित्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा भगवान के चरित्र का वर्णन करके अपने को धन्य और कृतकृत्य अनुभव करते। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। भगवान हरि के गुण वर्णन में अपने को कृतार्थ करते हैं बड़े बड़े मुनि महात्मा। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनत अघाहिनति। ऐसा दिव्य ये चरित्र कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि कुश और लव ने राम जी के दरबार में इस कथा का गायन प्रारंभ किया और सर्वप्रथम अयोध्यापुरी का वर्णन किया। विश्व का प्रथम काव्य रामायण, और उस रामायण में सबसे पहले किस पुरी का वर्णन? बोले अयोध्यापुरी का वर्णन। इसी से आप समझ लो अयोध्यापुरी की कितनी महिमा है। और अयोध्यापुरी विश्व की प्रथम पुरी, मानव सृष्टि की शुरुआत ही अयोध्या से हुई। मनुष्यों के पूर्वज कौन हैं? बोले मनु जी महाराज। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम अपने को मानव कहते हैं। हम मनु की संतान हैं इसलिए मानव कहते हैं अपने आप को। तो मनुष्य मात्र के पूर्वज श्री मनु जी महाराज अयोध्या के राजा। मनुष्य मात्र की सृष्टि की शुरुआत अयोध्या से हुई और विश्व की प्रथम नगरी होने का गौरव अयोध्या को प्राप्त है। प्रथम नगर, बाकी जितने नगर गांव बसे वो सब कालांतर में लाखों वर्ष बाद। इस धरती पर सर्वप्रथम कोई नगरी बनी तो अयोध्या नगरी। और अयोध्या नगरी की एक विशेषता यह भी है कि अयोध्या को विश्व की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। बाकी बड़े बड़े नगर किसी प्रदेश के, किसी राष्ट्र के, किसी प्रदेश की, किसी राष्ट्र की राजधानी है, लेकिन अयोध्या बोले संपूर्ण विश्व की राजधानी होने का गौरव अयोध्या को प्राप्त। क्योंकि अयोध्या के जितने राजा हुए वो संपूर्ण पृथ्वी के राजा होते। और ये अयोध्यापुरी, इसका भी अवतार हुआ है। जैसे राम जी का अवतार हुआ तो राम जी के अवतार के पहले अयोध्यापुरी का अवतार हुआ। राम जी को आना है तो राम जी की पुरी पहले आ जाए तब न राम जी आएंगे। तो राम जी की इस पुरी अयोध्या का अवतार हुआ। कहां से अवतार हुआ? बोले जहां से राम जी का अवतार होगा वहीं से राम जी की पुरी का भी अवतार होगा। राम जी का अवतार वैकुंठ से हुआ तो वैकुंठ से ही अयोध्यापुरी का भी अवतार हुआ। बोले वैकुंठ चला आया? बोले वैकुंठ नहीं, वैकुंठ का जो हृदय है वो क्या है? बोले वही अयोध्यापुरी है। वैकुंठ का हृदय जो अयोध्यापुरी है, उस अयोध्यापुरी को श्री मनु जी महाराज भगवान से मांग करके लेकर के आए। मनु जी ने कहा मैं धरती पर सृष्टि का विस्तार करूंगा, लेकिन आपके वैकुंठ को छोड़ करके जाने का मन नहीं करता, वहां मेरा मन नहीं लगेगा। आप अपने वैकुंठ का कोई एक भाग मुझे दे दो, मैं धरती पर स्थापित करके वहीं अपनी राजधानी बनाऊं।
तो भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने वैकुंठ का जो हृदय है उस हृदय को ही निकाल करके मनु जी को दे दिया और मनु जी लेकर के आए। भगवान शंकर वर्णन करते हैं कि यायोध्या जगति तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभु। भगवान वैकुंठनाथ प्रभु से मांग करके अयोध्यापुरी को लेकर के आए। जब अयोध्या को लेकर के आए तो अयोध्या को जब धरती पर स्थापित करने लगे तो धरती अपनी कक्षा से नीचे जाने लगी। ये सारे ग्रह पिंड शून्य आकाश में तैर रहे। वैकुंठ का हृदय अयोध्यापुरी जब धरती पर उतरने लगी तो धरती नीचे की ओर जाने लगी। वैकुंठ के हृदय को धारण करने की क्षमता धरती में नहीं। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और भगवान का सुदर्शन चक्र आया और धरती और अयोध्या के मध्य में भगवान का सुदर्शन चक्र विराजमान हुआ। तब ये अयोध्यापुरी उस चक्र पर विराजमान है। या चक्रो परिराजते भुवि सदा। भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान अयोध्यापुरी है। इसीलिए अयोध्यापुरी संसार चक्र से मुक्ति देने वाली है। देखो, दो चक्र है, एक तो भगवान का चक्र और एक संसार चक्र। तो संसार चक्र में अगर फंसे हो तो इस चक्र से छूटने का उपाय है, बोले भगवान के चक्र में फंस जाओ, भगवान के चक्कर में फंस जाओ। सीधी सीधी बात आज की भाषा में के लोग कहते हैं आजकल ये उनके चक्कर में फंस गए। तो संसार चक्कर से छूटने का उपाय यही है कि भगवान के चक्कर में फंस जाओ। और ये चक्र, भगवान का चक्र संसार चक्र से मुक्ति देने वाला है। और जहां कहीं भी मुक्ति है वो चक्र के संबंध से ही होती है। यो यो हताश चक्रधरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन। भगवान के चक्र का संबंध हो जाए तो उस व्यक्ति को संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। चक्र मुक्ति देने वाला है। इसीलिए भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु को मारा, जय और विजय भगवान के पार्षद प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, तो भगवान वराह ने और भगवान नरसिंह ने इन दोनों का वध किया। लेकिन कैसे मारा? बोले वराह भगवान ने अपनी गदा से, अपने चरण प्रहार से हिरण्याक्ष को मार डाला। और नरसिंह भगवान ने, बोले नरसिंह भगवान ने अपने नख से विदीर्ण कर दिया। मुक्ति नहीं मिली दोनों को। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। फिर जन्म हुआ, फिर रावण और कुंभकर्ण बने, तो फिर भगवान ने इनको मारा, लेकिन बाण से मारा। बोले तब भी मुक्त नहीं भय। जब तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, तब भगवान ने विचार किया अब इनके 3 जन्म पूरे हो गए, अब इनको संसार चक्र से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसलिए कृष्णावतार में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा हिरण्याक्ष को, शिशुपाल और दंतवक्र का शिरच्छेद किया, मारा। तो भगवान के चक्र का संबंध होने पर जीव को संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए वैष्णव भक्ति में जब कोई जीव भगवान की शरणागति करता है तो आचार्य के द्वारा उसकी भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह अंकित किए जाते हैं, क्योंकि चक्र का संबंध होने पर ही संसार चक्र छूटने का रास्ता मिलेगा। और अयोध्यापुरी में मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले अयोध्यापुरी तो भगवान के चक्र पर ही विराजमान है।
और ये शंख चक्र का इतना महत्व क्यों है? बोले हम चक्रपाणी के अंश हैं, इसलिए चक्रपाणी की ही शरण में जाना पड़ेगा, तभी सारा चक्कर छूटेगा। हम चक्रपाणी के अंश हैं, इसमें प्रमाण क्या है? बोले एक प्रमाण केवल, शास्त्र का प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण। बोले प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? बोले मानव मात्र की उंगलियों पर शंख चक्र के ही चिन्ह बने रहते। किसी ज्योतिषी से पूछो, हस्तरेखा विशेषज्ञ से पूछो, तो देख करके हस्तरेखा विशेषज्ञ बताते हैं कि तुम्हारी 10 उंगलियों में 4 उंगली में चक्र है, 6 उंगली में शंख है। किसी के 5 उंगली में चक्र है, किसी के 5 उंगली में शंख है। शंख चक्र ही रहता है, दूसरा कोई चिन्ह नहीं। क्यों? बोले उंगलियों के अग्रभाग में शंख चक्र का ही चिन्ह क्यों है? हाथी घोड़ा नहीं बना, तलवार नहीं बनी, किसी दूसरे देवी देवता के आयुध का चिन्ह नहीं बना। उंगलियों के अग्रभाग में शंख चक्र के ही चिन्ह क्यों बने हैं? बोले चक्रपाणी के तुम अंश हो, और मानव जीवन प्राप्त करके जब शंख चक्र धारण करोगे तब तुम भगवान की शरण में पहुंच जाओ। इसीलिए सबसे पहली शिक्षा क्या दी जाती है? आध्यात्मिक शिक्षा में सबसे पहली शिक्षा यही दी जाती है कि सो करके प्रातः काल जब उठो तो सबसे पहले अपना हाथ देखो। नित्य कर्म में सबसे पहले यही बताया जाता है। बाकी पूजा पाठ, संध्या वंदन, जप तप व्रत नियम, ये सब तो बाद में। सो करके उठे तो सबसे पहले क्या? बोले अपना हाथ देखो। प्रभाते कर दर्शनम, प्रातः काल कर दर्शन, हाथ देखना। और हाथ देखते समय सो करके उठो तो किसी का मुंह न देखो, पहले हाथ देखो अपना। शास्त्र यही कहता है। बिस्तर पर उठ करके बैठ जाओ और जब आंख खोलो तो हाथ अपने आंखों के सामने हो, और हाथ की उंगलियों को देखो, कर के अग्रभाग को देखो। क्या देखना है? बोले कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी विराजमान। लक्ष्मी का मतलब होता है चिन्ह, और लक्ष्मी का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, दोनों अर्थ है। आगे प्रसंग आएगा वाल्मीकि रामायण में, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न वही प्राण इवापरः, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। तो लक्ष्मी माने लक्षण। तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है, जो भगवान की प्राण वल्लभा है। और कर के अग्रभाग में जो लक्षण बने हुए हैं शंख चक्र, इनको देखो। और फिर बोले कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती विराजमान, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, उनका दर्शन करो, उनका ध्यान करो। क्यों? बोले ज्ञान होगा तभी कल्याण होगा। तो ज्ञान क्या है? चंद्रमा का ज्ञान, सूर्य का ज्ञान, बड़े बड़े शोध, मंगल पर क्या है, धरती में क्या है, समुद्र में क्या है, यही ज्ञान। कहते हैं सब ज्ञान जो है काम लायक ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं। ज्ञान तो वो है जो तुमको भगवान के शरण में पहुंचा दे, वास्तविक ज्ञान वो ज्ञान। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। और जब सरस्वती की कृपा होगी तो क्या होगा? बोले कर मूले तो गोविंदः करोमि कर दर्शन। कर के मूल में गोविंद का निवास है, उन गोविंद की शरण में जाने की योजना बन जाए, गोविंद की शरण में हम पहुंच जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। कर मूले तो गोविंदः करोमि कर दर्शनम। और हमारे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते थे, देखो उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह बने हैं, इसका मतलब हम चक्रपाणी के अंश हैं।
भगवान के अंश हैं और उन्हीं के लिए हैं। इसीलिए उंगलियों की विशेषता क्या होती है? बोले उंगलियां कभी इधर नहीं जाती, उंगली को अगर पीछे ले जाओ तो टूट जाएगी, बगल में खींचो बोले तब भी टूट जाएगी। उंगली जब भी सुविधा पूर्वक जाती है तो किधर जाती? बोले ऐसे नीचे की तरफ जाती, बड़ी सुविधा से चली जाती। इधर ले जाओ तो टूट जाए, पीछे ले जाओ तो टूट जाए। ये जीवात्मा जो चक्रपाणी का अंश है, इसकी भुजाओं में अगर शंख चक्र के चिन्ह लग गए तो ये पीछे नहीं जाएगा, अगल बगल नहीं जाएगा, जब जाएगा तो भगवान की ही शरण में जाएगा। कर मूले तो गोविंद करो में कर के मूल में गोविंद का निवास है और गोविंद की शरण में जाने पर इस जीव का परम कल्याण। तो भगवान के चक्र का संबंध होने पर जीव को संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान। बात बड़ी साधारण सी है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद करोमि कर दर्शनम। लेकिन इन भावों का चिंतन करके प्रातः काल अपने हाथ को व्यक्ति देखे तो उसका पूरा दिन मंगलमय होगा और भगवान के चरणों में उसका मन लगा रहेगा। लेकिन अब तो संस्कृति बदल गई है महाराज। प्रभाते कर दर्शनम नहीं, प्रभाते कप दर्शनम होना चाहिए। जब तक सवेरे सवेरे चाय न मिले तब तक दिन शुरुआत नहीं हो रही। ऐसी दिनचर्या बिगड़ गई है। आज हमारे पतन का मूल कारण यही है कि हमारी दिनचर्या बिगड़ चुकी। रात के 2 बजे तक जगना, सवेरे 10 बजे तक सोना, मनमाना आचरण, और इस मनमाने आचरण के कारण ही हमारे जीवन की सात्विकता नष्ट हो रही है, हमारे सद्विचार नष्ट होते हैं और हम सही दिशा में नहीं जा पाते। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहसद्भिरंगैः। वेद व्यास जी कहते हैं कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। जो व्यक्ति आचार से हीन हो जाए, आचरणहीन हो जाए, जिसकी कोई दिनचर्या न हो, न पुनन्ति वेदा, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। कितना भी वेद पढ़ लो, चारों वेद पढ़ लो और चारों वेद अंगों के सहित पढ़ लो, सहसद्भिरंगैः। वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण। इन अंगों के सहित वेद का कोई अध्ययन कर ले, लेकिन अगर वो आचरणहीन है, सदाचार संपन्न नहीं है, तो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकता। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहसद्भिरंगैः। आज यही स्थिति है कि हमारा आचार विचार, दिनचर्या बिगड़ चुकी है। इसको सुधारने की आवश्यकता। जब मन करे तब खा ले रहे हैं, जब मन कर रहे सो रहे हैं, जब मन करे जग रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कोई भी योग हो, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सारे योगों में सफलता तब मिलती है जब व्यक्ति का आहार युक्त हो। युक्ताहार विहारस्य, उसका विहार युक्त हो। युक्त कर्मस्य, उसका कर्म भी युक्त हो। युक्त का मतलब प्रामाणिक, व्यवस्थित। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। समय पर सोना और समय पर जगना, स्वप्न और स्वप्नावबोध, सोना और जागना युक्त समय पर हो, तब बोले योगो भवति दुःखः। तब योग जो है दुख का हरण करने वाला होता है, तभी योग में सफलता मिलती है, अन्यथा सफलता नहीं मिलती। इसलिए सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने आचार व्यवहार को व्यवस्थित करना चाहिए। आज ये आचार व्यवहार सब बिगड़ चुका। 8 बजे तक सोना है,
फिर पहले बिस्तर पे बैठे बैठे चाय की चुस्की लेनी है, और जब चाय मिल जाए तब प्रेशर बनेगा, तब आगे का प्रोग्राम शुरू होगा, उसके पहले होगा ही। यही हमारे पतन का कारण बनता जा रहा है। तो अयोध्यापुरी का मैं वर्णन कर रहा था। देखो ये भाई साधु शाही कथा है, हम कोई ऐसे कथावाचक नहीं है, हम तो सधुक्कड़ी कथा करते। जहां कोई बात समझ में आई, बढ़िया है, काम लायक है, उसका वर्णन करो, यही कथा है और क्या। इसको साधु शाही कथा कहते हैं। हमारे आचार्य लोग, संत लोग ऐसे ही कहते, जहां मन चला गया वहीं आनंद लो शास्त्र का, और उसमें गोते लगाओ, और सब बातें कल्याणप्रद हैं, सारी बातें जीव के कल्याण के लिए ही कही गई। कथा तो सब मालूम ही है आप लोगों को, सभी राम भक्त हैं यहाँ। तो अयोध्यापुरी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है लौह कुश ने। ये अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान है। या चक्रो परिराजते भुवि सदा। और अयोध्यापुरी में सरयू नदी प्रवाहित होती। सरयू नदी भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। गंगा का प्रादुर्भाव भगवान के चरणों से हुआ, और सरयू जी का प्रादुर्भाव भगवान के नेत्रों से हुआ। कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन है कि भगवान के एक चरण से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ और एक चरण से सरयू जी का प्रादुर्भाव। यह भी है। कल्प भेद हरिचरित सुहाये, भांति अनेक मुनीसन गाए। लेकिन नेत्रों से प्रकट होने की जो कथा है, ये अधिक प्रामाणिक और मान्यता प्राप्त है। क्यों बोले, सरयू जी का एक नाम है नेत्रजा। नेत्रजा माने जो भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। और इनको लाया किसने, बोले वशिष्ठ जी लेकर के आए। गंगा को भगीरथ लेकर के आए, इसलिए गंगा भागीरथी कहलाई। और सरयू जी को तपस्या करके, सरयू जी को प्रसन्न करके श्री वशिष्ठ जी महाराज लेकर के आए, इसलिए सरयू का नाम वासिष्ठी है। और सरयू जी ब्रह्मचारिणी है। गंगा तो सिंधु कांता है, समुद्र की पत्नी है गंगा। लेकिन सरयू, बोले सरयू ब्रह्मचारिणी। और सरयू जी भगवान के नेत्रों से जो प्रकट हुई, ब्रह्मद्रवा है। ब्रह्मद्रवा का मतलब ब्रह्म परमात्मा ही द्रवीभूत होकर जल के रूप में प्रवाहित हो रहे। अब इसको आप ऐसे समझो कि जैसे हमारे आपके आंख से भी आंसू निकलते हैं, लेकिन हमारे आपके आंखों से निकलने वाला आंसू क्या है, बोले वो पानी है, जल तत्व है। क्योंकि शरीर में 5 तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व इस शरीर में है। तो आंसू जो निकला वो क्या है, बोले शरीर के अंदर का जल तत्व है। लेकिन भगवान का विग्रह पंच तत्व का नहीं होता है। हमारा आपका विग्रह शरीर पंच तत्व का है, इसीलिए ये अधम है, अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। लेकिन भगवान का विग्रह तो दिव्य है। भगवान के विग्रह का जब वर्णन किया जाता है तो एक ही शब्द आता है, क्या बोले, दिव्य। भगवान का कुछ भी वर्णन हो तो दिव्य, यही कहना पड़ता। गीता उठा करके पढ़ लेना, गीता में वर्णन करते हैं ना, दिव्य माल्याम्बरधर। जहां कहीं भी भगवान के स्वरूप का वर्णन होता है तो यही कहते हैं, दिव्य माल्याम्बरधर
दिव्य गंधानुलेपन। भगवान का चंदन भी दिव्य है, भगवान की माला भी दिव्य है, भगवान का पीतांबर भी दिव्य है, भगवान का मुखमंडल भी दिव्य है, भगवान का विग्रह भी दिव्य है, भगवान भी दिव्य है। अब इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है। और ये भी शब्द केवल काम चलाने के लिए, दिव्य भी। अब दिव्य के आगे क्या कहें? इसलिए जहां कहीं भी शास्त्र में भगवान का वर्णन, वहां दिव्य शब्द का प्रयोग। दिव्याननम, भगवान का मुख्य कैसा है? बोले दिव्य। तो भगवान का श्री विग्रह भी दिव्य है। दिव्य का मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का विग्रह नहीं है, अपितु भगवान का जो विग्रह है वो चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का विग्रह चिदानंदमय। तो भगवान के विग्रह में केवल एक ही तत्व है, सच्चिदानंद तत्व, आनंद तत्व, दूसरा कोई तत्व ही नहीं, एक ही तत्व आनंद। आप प्रणखात सुवर्णमय, वेद कहता है कि नख से लेकर शिख पर्यंत परमात्मा सुवर्णमय। ये कहने का तात्पर्य क्या है? बोले इसका तात्पर्य ये है कि जैसे सोने की मूर्ति बनाओ तो सोने की मूर्ति में नख भी होगा, पैर भी होगा, उंगलियां भी होंगी, नाक, आंख, कान, पेट, पीठ सब होगा, लेकिन होगा क्या? बोले एक ही तत्व होगा सोना, दूसरा थोड़ी कुछ होगा। नख से लेकर शिख पर्यंत स्वर्ण ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। आप प्रणखात सुवर्णमय, उसी प्रकार से भगवान के भीतर बाहर संपूर्ण विग्रह में एक ही तत्व है, आनंद तत्व, दूसरा तत्व है ही नहीं। तो भगवान के नेत्रों से जो जल निकला वो जल क्या है? बोले वो भी आनंद तत्व है, ब्रह्मानंद तत्व है। तो भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाली सरयू जी क्या हैं? बोले ब्रह्म द्रवा हैं, ब्रह्म परमात्मा ही द्रवीभूत हो करके जल के रूप में प्रवाहित हो गए। ये सरयू की महिमा है। और सरयू में अगर डुबकी लगा ली तो सरयू में डुबकी लगाने का फल क्या है? बोले सीधे भगवान के पास पहुंच जाओ। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। भगवान कहते हैं सरयू में स्नान करने का यही फल है कि वो जीव मेरे सन्निकट आ जाएगा। तो अयोध्या में पुण्य सलिला सरयू जी प्रवाहित होते।